हर क्वेश्चन जब रिपोर्ट होता है तो वो स्टेटमेंट ही बन जाता है। क्वेश्चन और स्टेटमेंट के सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है कि जो आपका सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। ये कर देंगे। अब ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेड जो है इसके बाद डायरेक्टली दैट आ सकता है, टोल्ड के बाद डायरेक्टली दैट नहीं आ सकता। हमें बीच में बताना पड़ेगा कि किसको टोल्ड किया गया है। मी। ग्रामर कॉन्सेप्ट्स इन अंडर 10 मिनट्स। आज का कॉन्सेप्ट है रिपोर्टेड स्पीच एंड हियर वी बिगिन। जब आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस को कन्वर्ट करते हो तो कुछ स्टैंडर्ड रूल्स है जो सेम रहते हैं। इन रूल्स का आपको एज इट इज रट्टा मारना है, वो इस टेबल में समराइज्ड है। अगर आपके पास डायरेक्ट स्पीच में कुछ भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो वो सिंपल पास्ट हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। यानी कि सिर्फ ये जो प्रेजेंट है वो पास्ट में चेंज होगा, जो ये कंपोनेंट है इसका ये सेम ही रहेगा। अगर आपके पास सिंपल प्रेजेंट में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो आपका जो मेन वर्ब है वो सीधा V1 फॉर्म से V2 फॉर्म में चेंज हो जाएगा। अगर आपके पास ये मॉडल्स हैं डायरेक्ट स्पीच में तो वो एज इट इज इस तरीके से चेंज होंगे। विल वुड हो जाएगा, कैन कुड हो जाएगा, मे माइट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये फॉर्म्स हैं डायरेक्ट स्पीच में तो ये चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज रहेंगे। आपके पास टुडे, नाउ, हियर है तो वो दैट डे, देन, देयर हो जाएगा। यस्टरडे और टुमारो द प्रीवियस डे, या और द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे भी हो सकता है। इसका एज इट इज आपको रट्टा मारना है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर हमारे पास पास्ट सिंपल में ही कोई सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच में, या पास्ट कंटिन्यूअस में हो, या पास्ट परफेक्ट में हो, तो क्या करेंगे? तो ये करेंगे कि जो आपका सिंपल पास्ट है वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। इससे आप क्या समझे? इससे आप ये समझे कि आप पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बियॉन्ड नहीं जा सकते हो। इसके पीछे कुछ नहीं है, यहाँ पर खत्म हो जाता है टेंस बैक शिफ्ट। ठीक है, तो इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है पास्ट परफेक्ट। इसीलिए अगर आपके पास पास्ट परफेक्ट में कुछ है तो वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। नाउ विद दिस इन माइंड लेट्स सी हाउ टू रिपोर्ट डिफरेंट थिंग्स। स्टेटमेंट से स्टार्ट करेंगे, सबसे ज्यादा इजी है। सिंपल सेंटेंसेस में हम लोग जो है कोटेशन मार्क और कॉमा हटा देंगे डायरेक्ट स्पीच से, और हम सेड दैट या टोल्ड समवन दैट ये कर देंगे। अब ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सेड जो है इसके बाद डायरेक्टली दैट आ सकता है, टोल्ड के बाद डायरेक्टली दैट नहीं आ सकता। हमें बीच में बताना पड़ेगा कि किसको टोल्ड किया गया है। मी, हिम, अस, जो भी है। ये बहुत कॉमन गलती है, ये मत करना। सेड के बाद आप डायरेक्टली दैट विदाउट ऑब्जेक्ट मेंशन किए दैट लिख सकते हो, टोल्ड के बाद आप ऐसा नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अब डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास है रवि सेड आई एम राइटिंग एन एसे नाउ। क्या करेंगे? कॉमा हटाया, कोट्स हटाए, रवि सेड दैट। टोल्ड होता तो क्या होता? रवि टोल्ड हिम दैट और टोल्ड मी दैट। फिर आई हो जाएगा ही, एम हो जाएगा वॉज, राइटिंग एन एसे नाउ हो जाएगा देन। वेरी सिंपल। स्टेटमेंट्स रिपोर्ट करना सबसे इजी है। क्वेश्चन रिपोर्ट करने पे आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, WH क्वेश्चन जिसमें रिस्पॉन्स में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, और येस और नो क्वेश्चन जिनमें रिस्पॉन्स में आप सिर्फ येस या नो भी बोल सकते हो। WH क्वेश्चंस में WH क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। हाउ भी एक WH क्वेश्चन है। ओके, नाउ जब आपके पास एक WH क्वेश्चन होता है हम उसको रिपोर्ट करके क्वेश्चन को स्टेटमेंट बना देते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर क्वेश्चन जब रिपोर्ट होता है तो वो स्टेटमेंट ही बन जाता है। क्वेश्चन और स्टेटमेंट के सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है? क्वेश्चन में हमारा वर्ब पहले आता है फिर सब्जेक्ट आता है, और स्टेटमेंट में सब्जेक्ट पहले आता है फिर वर्ब आता है। इसीलिए जो वर्ब सब्जेक्ट है उसको हमें फ्लिप करके सब्जेक्ट वर्ब करना पड़ता है। यही गलती बच्चे कर देते हैं और उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। अब ये याद रखो, WH क्वेश्चन वर्ड में जो WH क्वेश्चन वर्ड है वो भी स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, और वो एक ब्रिज की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, हमें जब क्वेश्चन को स्टेटमेंट बनाना है तो हमें थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे। अब देखते हैं कैसे। वेयर डू यू लिव, ये एक WH क्वेश्चन है, इसको हम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो ही आस्क्ड हमने पहले डाला। आस्क्ड क्या है? हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के तुरंत बाद
हमारा ब्रिज वर्ड आ जाएगा, जो कि मैंने क्या बोला है आपको, WH क्वेश्चन वर्ड ही है। ये आ गया हमारा ब्रिज वर्ड। ही आस्क्ड वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट आना चाहिए। किससे क्वेश्चन पूछा था? यू से, तो अब वो क्या हो जाएगा? आई। ही आस्क्ड वेयर आई लिव्ड। ठीक है, अब यहां पर अगर आपके पास डू का कोई फॉर्म है तो उसको आप डिलीट कर दोगे जब आप उसको रिपोर्ट करोगे, लेकिन अगर आपके पास बी वर्ब का कोई फॉर्म है तो वो एंड में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर एज, एक वियर्ड क्वेश्चन है, नेम ही कर लेते हैं। एज के लिए हम हाउ ओल्ड आर यू पूछते हैं जनरली। व्हाट इज योर नेम? ही आस्क्ड मी व्हाट, ब्रिज वर्ड, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट माय नेम, और फिर ये जो बी वर्ब है वो एंड में आ जाएगा, was। ठीक है, व्हाट माय नेम was, सिंपल। अब आते हैं येस और नो क्वेश्चन में। अब येस और नो क्वेश्चन में भी हमें एक ब्रिज वर्ड चाहिए जो रिपोर्टिंग वर्ब के जस्ट बाद आएगा, पर क्योंकि हमारे पास कोई WH क्वेश्चन वर्ड नहीं है, हम लोग इसमें इफ या वेदर का इंट्रोडक्शन करते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हो। आर यू कमिंग, अगर ये क्वेश्चन है, येस और नो में इसका जवाब दिया जा सकता है। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज कर देंगे? शी आस्क्ड, क्या आना चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के बाद? ब्रिज वर्ड। इफ, ब्रिज वर्ड के बाद क्या आना चाहिए? सब्जेक्ट, फिर क्या आना चाहिए? वर्ब। आर का क्या हो जाएगा? वॉज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास वर्ब सब्जेक्ट वाला ऑर्डर था वो सब्जेक्ट वर्ब ऑर्डर में फ्लिप हो चुका है। क्वेश्चंस रिपोर्ट करना अब बहुत इजी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कमांड्स या रिक्वेस्ट, यानी कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे रिपोर्ट करें। यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जो वर्ब है उसको हमें इन्फिनेटिव में चेंज करना है। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू आता है, और ये जो वर्ब है ये हमेशा अपने बेस फॉर्म में रहता है, यानी कि हमें वर्ब को बेस फॉर्म में चेंज करके उसके आगे सिर्फ टू लगाना है। और आपको बेस फॉर्म में भी चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो बेस फॉर्म में ही होगा, क्योंकि ऑर्डर दिया जा रहा है या रिक्वेस्ट की जा रही है। नाउ सिट डाउन सेड द टीचर। द टीचर ऑर्डर्ड अस या कमांडेड अस, क्या करेंगे? वर्ब से पहले टू लगाएंगे, टू सिट डाउन। ठीक है, यही अगर कोई रिक्वेस्ट होती, प्लीज पास द सॉल्ट, he requested me to pass the salt हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्लीज है यानी जो ऑर्डर है, ये हम रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू दिखा देते हैं। ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड या कमांडेड, प्लीज है तो रिक्वेस्टेड लिख देंगे। ठीक है, अब यही अगर नेगेटिव हो, यानी कि कोई बोल रहा है आपको कुछ ना करने के लिए, तो क्या करना है? कुछ नहीं, बहुत आसान है। इस टू से पहले हम नॉट लगा देंगे। डोंट शाउट, ही सेड, ये वाला देखो पहले, he told us not to shout, सेम चीज है, बस एक नॉट का एडिशन हो गया। या फिर अगर हम अपने रिपोर्टिंग वर्ब के थ्रू ही दिखा दे कि मना किया जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हम वर्ड यूज करेंगे फॉरबेड। फॉरबेड का मतलब ही होता है कि आप किसी चीज से मना कर रहे हो। सो ही फॉरबेड अस, उसने मना किया हमें क्या करने से? चिल्लाने से। टू शाउट, इधर नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, पर अगर ये आपके लिए हाई लेवल या कंफ्यूजिंग हो रहा है तो आप सिंपली ये यूज कर सकते हो। ये भी बहुत आसान हो गया। अब बोर्ड एग्जाम में रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डायलॉग के फॉर्म में आते हैं। डॉक्टर, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? पेशेंट, आई हैव अ स्लाइट हेडेक। अब इसमें आपको एमसीक्यू भी आ सकता है, 4 ऑप्शंस होंगे और एक ब्लैंक फिल करना होगा, या फिर आपको खुद से ब्लैंक्स फिल करने होंगे। लेकिन मोस्टली सीबीएसई थोड़ा बहुत खुद ही कर देता है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब खुद ही डाल दिया और आपको बस बाकी का रिपोर्ट करना है, तो ये काफी ईजी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, आज से हमें ऑलरेडी पता है कि क्वेश्चन है, अब इसको क्या करना है? स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। कैसा क्वेश्चन है ये? WH क्वेश्चन है। सो द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट, क्या आएगा? आस्क्ड के बाद हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट ना भी हो तो आस्क्ड के बाद क्या आना चाहिए? हमारा ब्रिज वर्ड। क्या है हमारा ब्रिज वर्ड? हाउ यू, सब्जेक्ट, ही वॉज फीलिंग। नाउ सेम ही होगा, फीलिंग देन, एक्चुअली नाउ क्या हो जाएगा? देन हो जाएगा। और फिर द पेशेंट रिप्लाइड, क्या आएगा स्टेटमेंट में? दैट ही हैड, और बाकी का सेम ही होगा, अ स्लाइट हेडेक। इजी, रूल्स अप्लाई करना बहुत इजी है। आपको याद रखना है ये 10 मिनट का चेकलिस्ट टू मेक श्योर कि आपने कोई गलती नहीं की है। कैसे? क्या आपने स्टेटमेंट में दैट यूज किया है, क्वेश्चन में इफ यूज किया है, और WH क्वेश्चन वर्ड में WH क्वेश्चन वर्ड यूज किया है, टेंस बैक शिफ्ट किया है, प्रोनाउन चेंज किया है, क्वेश्चन मार्क हटाया है,
और वर्ब सब्जेक्ट फॉर्म से सब्जेक्ट वर्ब फॉर्म में गए हो जब क्वेश्चन को रिपोर्ट कर रहे हो। ये अपने आप को याद दिलाते रहना, देन आप डेफिनेटली कोई गलती नहीं करोगे। अब ऐसी कुछ, अच्छा हाँ, पहले रिपोर्टिंग वर्ब्स, क्वेश्चन, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड्स के लिए आप ये याद कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो सेड, टोल्ड, आस्क्ड भी काफी है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब कुछ कॉमन गलतियां जो बच्चे कर देते हैं जिनको अवॉइड करना है, ये देखो, ही आस्क्ड दैट इफ आई वाज लेट, आस्क के बाद दैट नहीं आएगा। ही आस्क्ड वेयर वाज आई गोइंग, क्या दिक्कत है यहाँ पे, ये वर्ब पहले आ गया, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, क्या होना चाहिए, ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। ये बहुत कॉमन गलती है, प्लीज ये मत करना। शी टोल्ड टू मी टू वेट, या शी टोल्ड टू वेट, ये भी करते हैं, ये नहीं करना है। टोल्ड के बाद टू नहीं आएगा, ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, तो शी टोल्ड मी टू वेट एंड ही सेड दैट द सन वाज अ स्टार। इसमें क्या गलती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, फैक्ट है। फैक्ट या यूनिवर्सल ट्रूथ को कभी भी हम पास्ट टेंस में नहीं दिखा सकते, इसको प्रेजेंट टेंस में ही दिखाना है, कोई टेंस बैकशिफ्ट नहीं होगा। ऑलराइट, अब जो सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं वो आपको यहाँ पर इस फॉर्मूला शीट के थ्रू कंसाइज तरीके से मैंने लिख के बता दिया है, इसको स्क्रीनशॉट करके याद रखेंगे और जब भी क्वेश्चंस कर रहे होंगे इसको रेफर करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। एंड फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट्स में बताओ, सो दैट आई नो यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग यू नीड टू नो about reported speech. I will see you next time. Take care. Bye-bye.